नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा डरावना भी है और बेहद दिलचस्प भी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में बिना कुछ किए बिल्कुल अनजाने में एक एक्सीडेंटल क्रिमिनल यानी अचानक से एक अपराधी बन जाएं? भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस कहते हैं, उसकी धारा 190 के तहत ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। और यकीन मानिए, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस कानूनी सच्चाई है जिसके बारे में हर किसी को पता होना ही चाहिए। जरा इमेजिन कीजिए, आप सड़क पर खड़े हैं, आसपास एक अनजान सी भीड़ है, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। लेकिन तभी अचानक उस भीड़ में से कोई एक इंसान हिंसक हो जाता है, पत्थर उठाता है और किसी पर हमला कर देता है। आपने खुद अपने हाथों से कुछ नहीं किया, आप तो बस वहां खड़े थे। तो क्या कानून की नज़र में आप पूरी तरह से सेफ और निर्दोष हैं? वेल, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो आज हम इन 5 चीजों को कवर करेंगे। ये चौंकाने वाली कानूनी सच्चाई क्या है, बीएनएस सेक्शन 190 असल में है क्या, इसके 3 मेन रूल्स, इस क्राइम का एक रियल लाइफ टाइप एग्जाम्पल, और फाइनली खुद को बेगुनाह कैसे साबित करें। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द शॉकिंग लीगल रियलिटी। सुनने में अजीब लगता है ना, पर सच यही है। अगर भीड़ में मौजूद कोई एक इंसान भी अपराध करता है तो पूरी की पूरी भीड़ को सजा मिल सकती है। लिटरली, लीगल सिस्टम में अपराध सिर्फ वो नहीं होता जो आप अपने हाथों से करते हैं। अगर आप किसी ऐसी भीड़ का हिस्सा हैं जहां कोई एक मेंबर भी क्राइम कर देता है, तो वहां खड़े हर एक इंसान को बराबर का मुजरिम माना जा सकता है। आपने पत्थर फेंका या नहीं, किसी को छुआ या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपकी मौजूदगी ही आपको कानूनी कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। व्हाट इज बीएनएस सेक्शन 190? लीगल टर्म्स में इसे अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो एक ऐसी भीड़ जो गैरकानूनी काम के लिए इकट्ठा हुई है। कानून कहता है कि अगर इस भीड़ का कोई भी एक बंदा उनके कॉमन ऑब्जेक्ट यानी साझा मकसद को पूरा करने के लिए कोई क्राइम करता है या फिर कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में भीड़ को पहले से आइडिया था कि यार ऐसा तो हो ही सकता है, तो उस टाइम भीड़ का हिस्सा रहे हर एक इंसान को बराबर का दोषी माना जाएगा। मतलब अगर आप वहां हैं तो आप भी क्राइम में शामिल हैं। शेयर्ड प्रेजेंस मीन्स शेयर्ड गिल्ट। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, 3 के लीगल रूल्स। अब कोर्ट में इस कानून के तहत किसी को सजा सुनाने के लिए 3 चीजों का साबित होना बहुत जरूरी है। पहला, कम से कम 5 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, जिसे अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। दूसरा, कॉमन ऑब्जेक्ट यानी सबका इरादा या मकसद एक ही होना चाहिए। और तीसरा, जो क्राइम हुआ है वो उसी मकसद को पूरा करने के लिए हुआ हो या फिर सबको अंदाजा हो कि ये तो होने ही वाला है। जब ये तीनों कड़ियां जुड़ती हैं तभी ये सेक्शन पूरी तरह से लागू होता है। चलिए इसे एक सिनेरियो से समझते हैं। सेक्शन 4, अपराध का एक असली उदाहरण। इमेजिन कीजिए 6 लोग हैं। वो एक साथ मिलकर हाथों में लाठी डंडे लेकर राम नाम के एक आदमी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, राम की गाड़ी की तोड़ फोड़ करनी है। यहाँ उनका कॉमन ऑब्जेक्ट साफ दिख रहा है, राइट? प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, और वो भी हथियारों के साथ। अब देखिए कि सिचुएशन कैसे एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब ये लोग राम के घर पहुंचते हैं तो इनमें से एक आदमी, मान लेते हैं श्याम, अचानक अपना आपा खो देता है और राम के सर पर जोर से डंडा मार देता है, जिससे राम की मौत हो जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, बाकी जो 5 लोग थे ना, उन्होंने राम को छुआ तक नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना ओरिजिनल प्लान फॉलो किया और गाड़ी तोड़ी। ऊपर से देखने में तो यही लगेगा ना कि कातिल सिर्फ श्याम है और बाकी 5 तो सिर्फ गाड़ी तोड़ने वाले हैं। पर यहीं कानून की सबसे बड़ी गुगली आती है। कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा कि भाई, जब 6 लोग लाठी डंडे लेकर किसी पर हमला करने जा रहे थे तो उन्हें ये तो पता होना ही चाहिए था कि मामला बिगड़ सकता है और किसी की जान जा सकती है। इसके पूरे चांसेस थे। इसीलिए बीएनएस 190 के तहत हत्या की सजा सिर्फ श्याम को ही नहीं मिलेगी, बल्कि गाड़ी तोड़ने वाले उन बाकी 5 लोगों को भी मर्डर का ही दोषी माना जाएगा। जी हाँ, मर्डर। आपके काम भले ही अलग अलग थे, लेकिन सजा बिल्कुल सेम और उतनी ही गंभीर मिलेगी। अब सवाल उठता है कि ऐसे में बचा कैसे जाए। सेक्शन 5, हाउ टू प्रूव इनोसेंस। घबराइए मत, हमारा लीगल सिस्टम अंधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ मूक दर्शक बनकर खड़े रहने से कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता, लेकिन आपको कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। कैसे? पहला, ये साबित करके कि आप उस गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा थे ही नहीं।
दूसरा, आपका उस भीड़ वाले मकसद से कोई लेना देना नहीं था। और तीसरा, जो सबसे क्रूशल है, वो ये कि जैसे ही आपको भनक लगी कि भीड़ हिंसक हो रही है, आपने फौरन खुद को वहां से अलग कर लिया। अगर आप ये साबित कर देते हैं तो कानून आपको पूरी प्रोटेक्शन देगा। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यही है कि किसी हिंसक भीड़ या गलत लोगों की संगत में होना आपको बिना एक उंगली उठाए भी जेल की हवा खिला सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कानून मानकर चलता है कि कभी-कभी आपकी खामोशी और आपकी मौजूदगी दोनों को ही आपकी सहमति मान लिया जाता है। इसलिए किसी भी वायलेंट भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को रोकना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और अब जाते जाते एक गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या कोई भी इंसान कभी सच में 100% श्योर हो सकता है कि वो जिस भीड़ के साथ खड़ा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या कोई किसी के इंटेंशंस पहले से पढ़ सकता है? शायद कभी नहीं। और यही अनिश्चितता इस कानूनी खतरे को इतना रियल और खतरनाक बनाती है। इसीलिए अपने आसपास नजर रखिए और हमेशा अलर्ट रहिए। आज के इस एनालिसिस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।